साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की। बीड़ी सिगरेट के लिए मना नहीं करता हूँ, पर ये नहीं कह रहा हूँ खूब पियो, पर इसका कितना बड़ा नुकसान है ये बताऊंगा। अगर बीड़ी सिगरेट की भी शर्त रखूंगा तो फिर मेरे पास लोग पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका सेवन कर रहे हैं। बीड़ी सिगरेट पर आगे चलकर बताऊंगा ये कितना घातक नशा है। और पहले हम देखते हैं नशे की चीज़ें, मांस, शराब, गांजा, ड्रग्स आदि ये कितने हानिकारक है। पहली स्टेज में तो ये बड़े लुभावने लगते हैं, क्योंकि इनसे प्री स्टेज में जब तक आपके स्नायु मंडल में ताकत है मस्तिष्क के, तो ये आनंददायक लगते हैं। इतने आनंददायक लगते हैं ऐसा लगता है मज़ा आ गया, बस मज़ा आ गया में। बाद में क्या करते हैं, आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को टोटली वो कमज़ोर बना देते हैं। हर नशे करने वाले की दूसरी स्टेज सुनो, आराम चाहेगा हमेशा, कोई भी चिंतन नहीं करना चाहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहेगा, हमेशा सोचेगा मैं रेस्ट करता रहूं। पैरालिसिस का एक पेशेंट बन जाता है, लकवा मारा हुआ व्यक्ति की तरह हो जाता है। धीरे 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 पूरी कोशिकाओं में इसका जहर फैलता है। ये तो जहर से भी खतरनाक चीज़ है भाइयों। सोचें, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्यकांड को दे। आदमी जीते जी मरे हुए के समान होता है और सभी चीज़ें चली जाती हैं। एक शराबी पर कोई भरोसा भी नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क का स्नायु मंडल नकारात्मक हो जाता है, कुछ भी करने की क्षमता इंसान के अंदर नहीं रहती है और एक डिसेबल बन जाता है। कुछ डिसेबल तो वो हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लंगड़े हैं, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, डिसेबिलिटी है और हैंडीकैप्ड लोग हैं, वो हैं। एक ये तो कंप्लीट बॉडी डिसेबल हो जाती है, कंप्लीट करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। आप देखना उसकी पूरी क्षमताएं टोटली जीरो होती जाती हैं, कोई रचनात्मक काम ही नहीं कर सकता है। कितने कितने अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी जब शराब पीते हैं किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं, जब नशा करते हैं कहीं के भी नहीं रह जाते हैं और भयंकर रोग आकर के घेर लेते हैं। वो भक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए हम कह रहे हैं भैया वर्जित हैं ये शराब न पीना। चौथा कह रहे हैं भैया चोरी न करना, ये घोर पाप है। चोरी करने वाला आदमी कभी भी सुकून से नहीं रह सकता, हमेशा भयभीत रहेगा। पांचवा कह रहे हैं परस्त्री गमन न करना, ये सामाजिक अपराध है, ये वैज्ञानिक अपराध है, ये धार्मिक अपराध है, ये ईश्वरीय अपराध है। इसलिए हमारे देश में पहले ही व्यवस्था थी, अगर कोई पुरुष परस्त्रीगामी होता था व्यभिचारी करके उसको कुल से बरा देते थे। एक नारी ब्रह्मचारी का सिद्धांत था, जो पद पदार्थ रानी के पास वही पद पदार्थ कानी के पास। इसलिए धर्म ने इंगित किया एक नारी ब्रह्मचारी। परस्त्री गमन घोर पाप बोला। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना है। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के माँ। पर नारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। पर नारी का राशना, जो लहसुन की घ्राण कोने बैठ के खाइए, प्रगटे तुरंत निदान। इसलिए दोष है, ये सामाजिक दोष है, हमेशा आप में भय रहेगा, शारीरिक भी हानि है। और आजकल तो डॉक्टर्स पता क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स। केवल क्रॉस सेक्स जो है वही एड्स का कारण है, वो बोल रहे हैं। संक्रमण वहीं से हो रहा है। एड्स का पौधा पनपता है नारी के शरीर में और उसका वहन करता है पुरुष। इसलिए ये अपराध है, ये ईश्वरीय अपराध भी है।
सामाजिक अपराध भी हैं, धार्मिक अपराध भी हैं। हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा दोष माना गया। इसलिए हम कह रहे हैं भाई भक्ति क्षेत्र में बिल्कुल अपने को बिल्कुल वेल मोटिवेट, आप चिंता मत करो, इन सब नियमों पर चलने के लिए आपको सामर्थ्य गुरु दे भी देगा, पूरी दे देगा। भाई छठा बोल रहे हैं जुआ मत खेलना, ये बहुत बड़ा दोष है। जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। महाराजा नल युधिष्ठिर जैसे धर्मावतार कितना घृणित काम कर बैठे, देखते ही देखते पूरी संपत्ति पूरा राज्य हार गए, देखते ही देखते अपने भाइयों को भी दान दिया। युधिष्ठिर जैसे व्यक्तित्व से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, सत्यवान व्यक्ति था। जुआ ने कितना बड़ा विनाश कर दिया, बुद्धि कितनी कुंठित कर दी। युधिष्ठिर धर्मावतार अपने भाइयों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच दिया। आज कोई आदमी जुआ खेले अपनी पत्नी को बेचे, समाज उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाएगा, सिविलाइजेशन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। युधिष्ठिर ने बहुत निकृष्ट कर्म कर डाला, ये वर्जित था, ये घृणित काम था। देखा जुआ ने महाराजा नल युधिष्ठिर जैसी महान विभूतियों की भी क्या दशा की। इसलिए कहावत है जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। उसमें लॉटरी, शर्त, जुआ खेलना, ताश, पासा आदि जितनी भी चीज़ें ये वर्जित, क्योंकि ये मनुष्य का बिल्कुल डिसबैलेंस कर देगी। जब युधिष्ठिर जैसा आदमी डिसबैलेंस हो गया, चिंतन कीजिए, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने भाइयों को भी दाव दिया। जुआ इतनी खराब चीज़ है। हम सातवां कह रहे हैं धोखा मत करना, छल कपट न करना। आज लोगों ने धोखे और छल कपट को ऑर्डर ऑफ लाइफ मान लिया, ये ना करना। इसका फिजिकल नुकसान है, ये सामाजिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, धार्मिक अपराध है। छल कपट करने वाला आदमी हमेशा अपनी मस्तिष्क की कोशिकाओं रिवर्स में घुमाता रहता है। इसलिए छल कपट करने वाला आदमी कभी भी चैन से नहीं रह सकता है। ना देख पराई चोपड़ी, ना तरसाइए जीव, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पिए। इसलिए जीवन की जो धारा, जिस जीवन का रास्ता जिस पर आपने चलना है सैद्धांतिक हो, उसमें कहीं अपराध ना हो, कहीं छल ना हो। आइए तो ये 7 नियम जो नाम लेते हैं उनको पहले बताता हूँ। इन पर चलने का, अनुकरण करने का पूरा पूरा बल गुरु कृपा से मिलता है। भक्ति एक सर्वशक्तिमान की, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो। भाइयों आइए हम देखते हैं गुरु का, इसलिए गुरु छल न करने वाला हो, गुरु समदर्शी हो। 5 बार। अच्छा, इसी बीच में आपको चाय, सिगरेट और तंबाकू पर भी थोड़ी बात करूंगा, ये अत्यंत घातक है। दरअसल इनमें निकोटीन है और ये चाय पीना और सिगरेट पीना एक ही बात है। कोशिश करो चाय न पिए। आप कहेंगे महाराज फिर कैसे जिए? इसलिए हमने एक चाय का सृजन किया, उसमें 15 बूटियाँ। आपको मालूम होगा थोड़ा समय पहले सार्स की बीमारी थी और उससे कुछ समय पहले ये मध्य एशिया में भी पहुंच गई थी। कुछ समय पहले आपने देखा कि इंसेफ्लाइटिस रोग भी चला था सुअरों से और दमा खांसी। मैंने 15 बूटियों को डाल करके एक चाय पत्ती बनाई है, बड़ी लाजवाब है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो 15 बूटियों को के मिश्रण से एक चाय बनाई है, इतनी टॉप चाय है, दिन भर आपको फुर्तीला रखेगी, आपका कंठ साफ रहेगा। आप हर चीज़ पर, जितना चाय जो बाकी चाय है उसमें नुकसान है उतने ही उसमें लाभ है। इसलिए कोशिश करें कोई भी चाय, चाय जिसका नाम है, कोशिश करो अवॉइड करें, ये बहुत हानिकारक है। कितनी डेंजर चीज़ है, भयंकर भूख लगी है, 1 कप चाय पी लो तो भूख खत्म। जिसने हमारी भूख की ताकत को ही खत्म कर दिया, भूख लगने को ही खत्म कर दिया। सोचे तो सही कितनी खतरनाक चीज़ है चाय, कितनी भयंकर भूख लगी हो, 1 कप चाय पी लेना एकदम भूख भग जाती है। इसका मतलब है चाय पीने वाले की भूख हमेशा के लिए भग जाएगी। चाय बड़ी हानिकारक है। सिगरेट, हमारे मस्तिष्क के स्नायु मंडल पर सिगरेट का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिसको सिगरेट नहीं मिले देखो पागलों की तरह हो जाता है। और तंबाकू आदि, और ये निकोटीन कंठ में पहुंचता है पहले, और इसलिए चाय पीने के बाद आदमी को सिगरेट पीने की तलब लगती है। चाय पीने के बाद या पानी पीने के बाद तंबाकू खाने वाला फिर तंबाकू खाता है, सीधा इससे कैंसर को आहूत करना है। ये डेंजर चीज़ है, वो तो इतना खतरनाक है तंबाकू खाना सिगरेट से भी ज़्यादा, ये एक से एक भयंकर है। इसलिए जो इसमें 13 बहुत बड़े नुकसान हैं। जो भी सिगरेट पिएगा आँख की रोशनी पर असर पड़ेगा, स्किन पर बड़ा असर पड़ेगा, भूख पर बड़ा असर पड़ेगा, नींद पर बड़ा असर पड़ेगा, दिमाग की क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा। जो भी आदमी सिगरेट और
तंबाकू का इस्तेमाल करता है, शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर नेचुरल जो एक चमक है वो खत्म हो जाएगी, आदमी भद्दा और क्रूप होने लगेगा, दांतों में विकार अलग से आ जाएंगे। इसलिए इसके बहुत बड़े नुकसान हैं, हाजमे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लोग ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत हानिकारक चीज़ है। कराइए, पर मैं ये कंडीशन में नहीं रखता हूँ, आदमी को कहता हूँ हो सके तो छोड़ देना। तो बंधुओं, छठा गुरु हो सर्वज्ञ, यथार्थ में समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता और यथार्थ में अंतर्मन करने वाला, यथार्थ में पंच मुद्राओं का शोध जानने वाला हो और यथार्थ में वो पपील, मीन और विहंगम साधना के विषय में पूरी जानकारी रखता हो, अंतर जगत के पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया हुआ हो, ताकि आपकी शंकाओं का समग्र निवारण कर सके। इसलिए गुरु यथार्थ में पूर्ण व्यक्तित्व हो, गुरु साधारण चीज़ नहीं है। और सातवां, गुरु ईश्वर में मिला हो। अब एक सवाल उठा कि गुरु ईश्वर में मिला नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसे नापने के लिए आपके पास कोई पैमाना नहीं है। अब ये बात कैसे माने? सभी तो कहेंगे हमारा गुरुजी तो खुद ही परमात्मा है, खुद ही सब कुछ है, आप ही करता धरता है। ऐसे में आदमी को ये निश्चय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गुरुजी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये कैसे देखें? आप करें प्रथम 6 कंडीशंस को जो फुलफिल कर रहा है, समझना गुरु है, वो ईश्वर को पा चुका है, अन्यथा इनका अनुकरण करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से सत्पुरुष को जानसी तिसका सद्गुरु नाम। यहाँ कहीं समाज जो परम पुरुष में मिल चुका है सद्गुरु है, यहाँ कहीं समाज त्रुटि कर, यहाँ कहीं सब लोग भूल कर रहे हैं, एक टोटल का गुरु कर लेते हैं। एक आदमी मुझे कहा, गुरु महाराज, एक आदमी ने कहा महाराज जी हमारा गुरु जी गोल मटोल इतना लाभ लगता है, दुबले से लग रहे हो। मैंने कहा भैया मैं पेशे से एक सैनिक भी हूँ, सेना में बड़ी टफ ड्यूटी भी की, 24 साल नौकरी की मैंने, और वहाँ तोंद नहीं बढ़ने देते हैं, पेट का बढ़ना एक बहुत बड़ा रोग है। मैंने कहा भैया ऐसा है, ये पेट भरा अन्न की थैली, जितना खाया उतनी फैली। मैंने उससे कहा भैया मेरी 57 साल अभी उम्र है, आप ऐसा करो अपने गुरुजी को मेरे साथ लाओ, तुम्हारे गुरुजी की उम्र भी मुझसे 2-4 साल का फ़र्क है सिर्फ, तुम्हारे गुरुजी को मैं डंडे नहीं मारूंगा, तुम्हारे गुरुजी को अपने साथ रखूंगा, मैं 21 घंटे जागता हूं और प्रवचन करता रहता हूं, काफ़ी स्पीड में बोलना होता है, कई प्रोग्राम, कल मेरे 7 प्रोग्राम थे एक दिन में। मैं कहा तुम्हारे गुरुजी को कहीं डंडे नहीं मारूंगा, तुम्हारे गुरुजी को कोई सज़ा नहीं दूंगा, अपने साथ सिर्फ उसे 1 महीना घुमाऊंगा, तुम्हारे गुरुजी की खिचड़ी निकल जाएगी, तुम्हारा गुरुजी एम्स में पहुंच जाएगा और तौबा करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो चर्बी जमी है वो देखने में आपको लग रहा है वाह वाह गोल मटोल। तुम्हारा गुरुजी कितना परेशान है ये तुम्हारा गुरुजी जाने या मैं जानूं, तू ये नहीं जान पाएगा। ये पेट भया अन्न की थैली, जितना खाया फैली। मैंने कहा भाई मैं योग भी करता हूँ, पिछले 32 साल से मेरा वजन 66 किलो है, इसको बढ़ने नहीं दिया, एज पर रेड टेबल जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, हमेशा ध्यान और योगा भी करता हूँ, सब नियम करता हूँ, पर मैं योग का टीचर अभी नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म पर टॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटे अगर एक महात्मा की पहचान मोटी मोटी तोंद है तो ये मोटी तोंद को मैं मौत की पुल मानता हूँ। वह एक साहब ने एक महापुरुष की पहचान बोली, नैन वो नींदड़ी, उसकी आंखों में नींद नहीं दिखे, अंग न जामे मांस, उस पर मांस के लोथड़े लटकते हुए नहीं मिले, क्योंकि ये जग खा दुनिया खा करके सो जाती है और दास कबीरा जागे और रोए। वाह 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 वाह, एक महात्मा की पहचान साहब बोल रहे, ये दुनिया खा भी सो जाती है तो मोटी मोटी तोंद, लेकिन एक रात तो जाग कर देख लेना तो पता चल जाएगा। गुरुजी खाया पिया, 4 चेलों ने हाथ दबाया, पांव दबाया, गुरुजी बड़ी मस्ती में, तोंद गुरुजी की नींद नहीं हुई, गुरुजी को चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, जिसका फिजिकल अंदर सफा और बाहर सब सफा, तब साहिब काहे खफा। जो गुरुजी डुलमुल है, जो गुरुजी फिजिकली अनफिट है, तो वो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअली भी अनफिट ही होगा,
मोटे आदमी से ये बात कभी मत पूछना तुझे क्या बीमारी है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, घमंड से नहीं बोला। पिछले 32 साल से मेरा वजन 66 किलो है, इसे कम भी नहीं होने दिया। कुपोषण कहते हैं इसको ज्यादा भी नहीं होने दिया, उसको मोटापा कहते हैं। और इसको बैलेंस रखा। तेरा गुरुजी मेरे भैया, जैसे मैं बैठा हूँ 4-4 घंटे बैठता हूँ, तेरे गुरुजी की नानी की भी तौबा हो जाएगी मेरे भाई। मैं तेरे गुरुजी को हूट नहीं कर रहा हूँ, पर जो तूने एक पहचान मुझे बताई किसी महात्मा का, मोटा कौन है, कम से कम मेरे भाई एक महात्मा की पहचान ये नहीं हो सकती है, ये एक कुंठित देह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंबा चौड़ा कहीं कुंभकर्ण की तरह आदमी हो, चाहे जैसा भी स्ट्रक्चर है, कम से कम निरोग हो, कंट्रोल में हो, सब चीजें उसके नियंत्रण में हो। एक अस्वस्थ आदमी से कभी भी दिव्य साधनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया, तीसरा स्वर्ग कुलवंती नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, पंचम स्वर्ग ऊंचे कुल जन्मा, छठा स्वर्ग हरि का दासा, सतवां स्वर्ग सबसे तोड़ एक से जोड़ा। वाह भाई, ये 7 स्वर्ग है। 7 अभिवर्ग धरो तुला अंग, ताहि सकल बिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात बोली थी। एक बार सुप्रसालार थे शहर कोतवाल अयोध्या जी के थानेदार से सिटी एसओ। पुराने ज़माने में कारें मोटरसाइकिलें नहीं थी, इसलिए अधिकारियों को, पुलिस के ऑफिसरों को अपनी रैंक के अनुसार घोड़े बग्गियां ये मिलती थी। तो शौक उठा शहर कोतवाल के दिल में भक्ति करने का। उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे दादू दयाल जी। सोचा अगर दीक्षा ले आता हूं भक्ति करूंगा। भाई वहां पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते जब वो नजदीक पहुंचे, घोड़े से नीचे उतरे अदब से, रास्ते में देखा सांवला सा दुबला पतला सा आदमी झाड़ू लगा रहा है, हड्डी हड्डी सा था। ऐसो ने सोचा पहले ही मारे ये गंजा आदमी मिल गया, अब शुगुन तो टोटका करते गंजे के खोपड़ी पर ठेंगे देते हैं दो कि हमारे कहाँ से तू मिल गया, काम ही हमारा नहीं बनेगा अभी। तो उसने वो गंजे के जो आदमी दुबला पतला मिला 4 ठेंगे उसके सर पे मारे। कहा पुलिसियों की थोड़ी भाषा भी कठिन होती है। बोला क्यों बे गंजे, दादू दयाल जी का आश्रम किधर है? उस आदमी ने इशारा किया, वो थोड़ी तो गली में वो झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा जी। जब वहां पहुंचे एक मोटा तगड़ा लाल गोल मटोल बंदा मिल गया। थानेदार ने सोचा हो न हो यही महात्मा हो सकता है, लाल लाल है, मोटी तोंदू है, लंबा पड़ गया। उसने कहा रुको रुको भाई क्या कर रहे हो? बोला महाराज पाए लागू महाराज, आप ही महाराज। बोला नहीं 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 भैया मैं उनका चेला हूँ। बोला फिर गुरुजी कहाँ हैं? बोला वो जिसके खोपड़ी में ठेंगे लगा के आ रहे 2-4 वही तो है। बोला हाँ। थानेदार की सिट्टी पिट्टी गुम आया, आकर के लंबा पड़ गया। दादू दयाल जी से कहा महाराज दो। बोला क्या हो गया? बोला इतनी बड़ी बदतमीजी, आपके शीश में मैंने ठेंगे लगा दिए। बोला तो कौन सी बड़ी बात है? दादू दयाल जी का जवाब था, अरे आदमी 4 टके का घड़ा खरीदने जाता है तो उसको पकड़ता है, कहीं इधर से ठेंगा कहीं इधर से ठोक पीट करके देख लेता है। तू गुरु करने आया, थोड़ा ठोक पीट करके देख भी लिया तो मेरे भाई क्या फर्क पड़ जाता है। हम लोग किसी भी महात्मा की पहचान बड़ी आड़ी टेढ़ी बना रखी है। हम सब के अंदर एक वहम है। हम सब सोचते हैं अच्छा डांस करे, अच्छा नखरा करे, अच्छा नहाए नाचे कूदे, बालों को कर्लिंग करके आ जाए, पूरे मेकअप के साथ आ जाए, गुरुजी हूं चंगा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भूल है भाइयों। एक महात्मा वेशभूषा वो बनाता है। मैं कह रहा हूं एक महात्मा को फैशन करने की जरूरत क्या पड़ गई? आदमी क्यों सवरता सजता है? दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता है। ये भी एक सेक्स है। मन
संग